2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर पार्टी एनडीए में शामिल होने वाले दलों को साधने में जुटी है। इस बीच शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई कि बहुत जल्द होने वाले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की स्थिति में चिराग पासवान को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ बिहार की राजधानी पटना में चिराग पासवान की काफी देर तक बातचीत चली। इसके बाद ही कयासों के बाजार गर्म होने लगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट में चिराग पासवान को जगह दी जा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ हुई मुलाकात को लेकर चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल होने की काफी समय से चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर हाल के दिनों में बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ बैठक भी हुई थी। चिराग पासवान ने बताया कि गठबंधन में शामिल होने के पहले हम बहुत करीब हैं, लेकिन इस पर अंतिम मुहर अभी कुछ अन्य बैठकों के बाद लगेगी। देखिए, एक लंबे समय से गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था और हम लोग का खैर था कि चुनाव के आसपास ही हम लोग गठबंधन पर एक अंतिम फैसला हम लोग लेंगे। पर बहरहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। बट बहरहाल इस पे अंतिम मोहर अभी कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग बाकी हैं, कुछ और क्लैरिटीज हैं जो एक बार हो जाती हैं और उन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज सुबह हम लोगों ने अपने बिहार कार्यालय के ऊपर तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेताओं के साथ हम लोगों ने बैठक की, जिनमें अभी तक क्या क्या बातचीत हुई हैं उन तमाम बातों को साझा किया गया और अंत में तमाम नेताओं ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे कि गठबंधन पे जो भी फैसला हम लेते हैं वो उनको स्वीकार्य हो। तो अब देखिए, अब आने वाले दिनों में कैसे कैसे और क्या क्या चर्चाएं होती हैं। सीट बंटवारे पर फंस सकती है बात। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सामने सीट के बंटवारे को लेकर शर्त रखी गई है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट आई थी, लेकिन अपनी ओर से एकमात्र सांसद अभी चिराग पासवान ही हैं। साल 2021 में चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में 5 सांसद चिराग पासवान का साथ पहले ही छोड़ चुके हैं। चिराग पासवान से अलग होकर चाचा पशुपति पारस ने एनडीए का दामन थाम लिया था, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वहीं चिराग पासवान से मुलाकात के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि दिवंगत लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। ये हमारा पुराना घर है, हम जब भी मिलते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। विपक्षी एकता को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के डर की वजह से विपक्षी एकता हुई है। उनके पास ना तो कोई नेता है और ना कोई नीति। यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं। बात जो है ना, हम लोग की बिगड़ी कब थी से बनने की बात है दोबारा। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और काम से घबरा कर आपस में मेल मिलाप भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे होंगे। यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से उन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता 2024 में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन घबरा गया। आप समझने वाली बात यहाँ ये है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य के साथ सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर रही हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के गढ़ में पार्टी को मजबूत करने के लिए जुटी दिखाई दे रही है। चिराग पासवान को एनडीए में शामिल होने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि बीजेपी चिराग पासवान के जरिए बिहार में दलित वोटरों को साधना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान अभी भी 2024 लोकसभा चुनाव, राज्यसभा और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।